A update sponsored by Winnie Cafe, Riva's first certified veg bakery and 100% eggless. Address below AU Bank near College Choraha, Riva. नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। रीवा में कुछ घंटों की बारिश ने विकास की पोल खोल कर रख दी। आपको बता दें कि कुछ घंटों की बारिश में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई। जल भराव से परेशान होकर पानी में पार्षद धरने पर बैठी। वहीं पार्षद ने बताया कि रात्रि के 1 बजे घरों से भरे जल को निकालने का कार्य किया गया। इसी के साथ लोगों ने आरोप लगाया कि विधायक और महापौर कोई नहीं सुन रहे हैं, जिसके चलते लोगों के घरों के अंदर जल भरा हुआ है। तो आइए सुनते हैं जल भराव के संकट से जूझ रहे लोगों का क्या कुछ कहना है। बरसात का मौसम की शुरुआत ही है, थोड़ी सी बारिश में पूरे बाढ़ में जल भरा हो गया। क्या कुछ स्थिति है, क्या नगर निगम की लापरवाही, किसकी लापरवाही मानती है, क्या कुछ ये चल रहा है नगर निगम में? ये सबसे बड़ी तो लापरवाही नगर निगम की है। आप लोग को सभी को पता है कि 15 साल की सरकार कांग्रेस की भी रही और 15 साल की सरकार 20 साल बीजेपी को भी रहते आ रहा है। फिर भी बाढ़ों का इन्होंने विकास बिल्कुल नहीं किया। हमने उस पंचवर्षीय में जब चुनाव लड़ी तो सिर्फ लोगों ने इसी उद्देश्य से हमको वोट दिया कि एक निर्दलीय होने के नाते वोट पा लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो सिर्फ इसीलिए वोट इन्होंने दिया कि मतलब ये कुछ शायद काम करे, क्योंकि इन सबका निराशा था। कोई आते थे कांग्रेस बीजेपी वाले, काम नहीं करते थे, तो इन्होंने दिया। और मैंने वास्तव में 5 साल के कार्यकाल में खरी उतरी और अपने वार्ड को बहुत ही, जितना इन्होंने 15 साल में विकास नहीं किया उतना मैंने 5 साल में करके दिखाया। हाँ, मुझे मेहनत करनी पड़ी, धरना आमरण अनशन करना पड़ा, तब जाके सब काम हुए। तो इनकी तो सत्ता है और सत्ता के बैठे हुए काम नहीं कर रहे हैं, क्या मनसा है। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाते हैं जिसमें इनको कमीशन बनता है, अच्छा खासा कमीशन लेते हैं। रोड अगर नाली अगर सीधे पास है तो टेढ़ी कर देते हैं, इनको दुगना कमीशन मिलता है। और जनता के हिसाब से, पार्षद के हिसाब से नहीं, जनता के हिसाब से काम करते हैं, फिर भी इनको कमीशन ज़्यादा। मतलब ये सब चीज़ें। अब कल मैंने सोची रात को 1 बजे घर आई हूँ, क्योंकि लोगों के घरों में पानी भरा था। अच्छा नहीं लगता किसी के घर में पानी एकदम से पूरा कमर के नीचे से। मैं कमिश्नर मैडम को भी फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि मैं भेजती हूँ। मैं धन्यवाद कहती हूँ गर्ग जी का और श्याम सुंदर जी का। इन्होंने मेरे साथ रात 1 बजे तक खड़े रहे और जेसीबी आई, फिर उसका मैंने रोड, कच्ची नाली डलवाई, रोड बीच से तोड़वाई, तब जाके उनके घरों का पानी निकला, मोटर लगवाए, तब जाके मैं घर आई। मतलब इस तरह की समस्या वार्डों में है। और वार्ड टैक्स भी दे रही है, पानी का भी दे रही है, पानी का दे रही, पानी पीने को नहीं मिल रहा। एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे। आज भी अभी पानी, बरसात आ गई तब भी लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा, और वो भी गंदा पानी आ रहा। तो किसकी लापरवाही है? नगर निगम की और महापौर जी की लापरवाही है, यहाँ बीजेपी सरकार की लापरवाही है। हम तो सभी को लापरवाह कहेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा महापौर जी ने जितने वादे किए थे, एक भी वादे में खरे नहीं उतरे। और बोलते हैं कि हम अभी तो 1 साल ही हुआ। अरे 1 साल में जब आप कुछ नहीं कर पाए, जीरो बैलेंस में नहीं आप काम कर पाए, तो फिर आप आगे 4 साल में क्या कर पाएंगे? एक दूसरे को बस वो अपनी पार्टी की जय जयकार बुलाते हैं सदन में, वो अपनी पार्टी की जय जयकार बुलाते हैं सदन। सोचे बैठने की, जनता की वार्तालाप का एक वो होता है, केंद्र होता है, जो सिर्फ जनता की ही बातें की जाती हैं, जो एजेंडे आते हैं वहाँ जय जयकार होते हैं। सोचिए अपनी अपनी पार्टी के गुण गाने में लगे हैं। जनता की मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए इनके पास समय ही नहीं है कि उनके पास जाए। खड़े मुंह चोर हैं, खड़े नहीं होते हैं। हम कल फ़ोन किए, कोई आने को तैयार नहीं। अच्छा है, इन 2 लोगों को मैं श्याम सुंदर जी, गरज जी को पुनः धन्यवाद आपके द्वारा देती हूँ कि धन्य है कि हमारे साथ खड़े रहते 1 बजे रात। और सबका मोबाइल बंद था, सोचिए ये हाल है। जनता मरे या जले, हमसे क्या लेना देना। जब वोट में होगा तब हम आपके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, पट्टीदार हैं, ये सब कह के वोट ले लेते हैं, काम करेंगे, और बाद में बिल्कुल 4 साल 5 साल बिल्कुल सुनवाई नहीं। आपको आया है, अब सब लगे हुए हैं कि मेरा जय जयकार हो, मेरा जय। वो महापौर जी अपने तरफ खींचतानी कर रहे हैं, बीजेपी वाले अपने तरफ खींचता, यही सब चल रहा है। बन गया है सदन तो एकदम अखाड़ा, लड़ाई का क्षेत्र बन गया। मैंने तो उस दिन, अभी 5-6 तारीख को मीटिंग थी, मैंने यही बोला कि अखाड़ा नहीं है, ये रैली नहीं है कि यहाँ जय जयकार बुला रहे हो। यहाँ मूलभूत सुविधाओं को रख के एजेंडे में लाया जाने के लिए एक सदन में बैठक होती है, और सब सम्मानित पार्षद महापौर हो। महापौर तो हम क्या बताएं, महापौर जैसे इंसान ही हमने नहीं देखा कि मतलब छोटी छोटी बातों में अपने एमआईसी के सदस्यों को बोलने नहीं देते और स्वयं खड़े हो जाते हैं इतने। मतलब ये, अरे आप इस्तीफा दे दो, महापौर के पास से बन जाओ विपक्ष नेता, तो बोलो बार बार एमआईसी सदस्य बन जाओ, किसी और को मौके दे दो। भाई एक महापौर के पद एक सम्मानित बहुत बड़ा पद होता है, विशेष संवाद में आदमी संवाद करता है।
पर हो गया। अब कहें तो कहें कि अब यहाँ की राजनीति है ही, चल ही रही है। अभी तो ये शुरुआत थी बरसात की। अभी शुरुआत है, जी हाँ, अभी तो शुरुआत ही है, पानी ही कहाँ बरसा। और हर वर्ष की तरह इस बार से हमको नहीं लगता बरसेगा। पिछले साल भी पानी नहीं बरसा, तब भी पानी तेज से बरसा है और धीरे धीरे ही बरसता रहेगा। मतलब 10 मिनट की बारिश में लोगों के घरों में घुस गया पानी। मैंने कल मंत्री जी से भी बात करी है, तो उन्होंने NH7 के लिए हम कहे कि आप PWD से परमिशन लीजिए कि एक और नाला क्रॉसिंग आउट कर दीजिए, क्योंकि उस बार 3 नाली के लिए क्रॉसिंग नाली बननी थी, तो एक ही नाली बनी है, 2 नाली के लिए। लेकिन एक चीज और देखा जाए तो नालियों का काम बारिश होने के बाद क्यों शुरू होता है? अब ये नगर निगम के और जो महापौर जी हैं, जो वहाँ के अधिकारी कर्मचारी, लापरवाही उनकी सबसे प्रथम तो महापौर जी की लापरवाही, क्योंकि ये महापौर जी का आदेशित कार्य होना चाहिए कि वार्डों में सबसे पहले एक्टिव रहो। बरसात के पहले साफ सफाई, नालियों की व्यवस्था, रोडों की व्यवस्था, ये पानी की व्यवस्था, गर्मी में पानी की व्यवस्था, इनकी प्री प्लानिंग होनी चाहिए, प्री प्लान के हिसाब से कार्य होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब बैठे हैं और कोई बोलने भी जाता है तो मिलते नहीं है, अकड़ के बोलते हैं, मतलब तानाशाही दिखाते हैं। मतलब यहाँ सब तानाशाही चल रही, हर पार्टी की तानाशाही में काम हो रहा है। मतलब नगर निगम तानाशाही की सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। महापौर जी की, नगर निगम की तानाशाही इतनी हावी हो गई है, इतनी। हम तो सोचे ईमानदारी के कारण, अब आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईमानदार हैं, कोई चरित्र में हमारे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पा रहा, इसलिए काम हो रहा। नहीं तो हमको भी मुंह चुप करके बंद करके बैठा दे, जैसे चोर साले सब बैठे हैं, सब बैठे हैं। कहीं ना कहीं इनके में कमी है, कहीं ना कहीं इनके में मन में खोट है, इनके चरित्र में खोट है, इनके पैसे लेने, कमीशन खोरी में खोट है, इसलिए ये मुंह से बोलते नहीं हैं और काम करने के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं। A update sponsored by Winnie Cafe, Reva's first certified veg bakery and 100% eggless. Address below AU Bank near College Choraha, Rewa.